आज हम लोग क्लास 7 की एक पोएम ले रहे हैं, द इकोइंग ग्रीन। तो पोएम के जो राइटर हैं या पोएट हैं वो हैं विलियम ब्लेक, जो बेसिकली एक इंग्लिश पोएट है। और वो उनकी जो पोएम्स रहती हैं बेसिकली जो चाइल्डहुड बचपन के बारे में काफ़ी रहती है। और उनकी पोएम्स में नेचर और ये सब जो है नेचर की जो आवाज़ रहती है, जैसे बर्ड्स की और ये सब की आवाज़ रहती है, ये सब चीज़ें जो हैं जो इमेजेस रहती है नेचर की, वो सब इनकी पोएम में आती हैं। तो पोएम बेसिकली बच्चों की उससे चालू होती कि बच्चे जो है वहाँ ग्रीनरी में खेल रहे हैं और बहुत बढ़िया ग्रास है और पूरी नेचर मतलब बर्ड्स और ये सब उसमें चहचहा रही है। ये सब इस पोएम में आया है। उसी टाइम में कुछ लोग वहाँ जो मतलब मदर फादर जो बैठे हैं बच्चों के, वो अपना टाइम भी याद करते हैं कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ अपने यंग यूथ टाइम में खेलते थे और किस तरह से वो इन्जॉय करते थे। फिर लास्ट में पोएम का आपका आ जाता है कि कैसे शाम हो गई और बच्चे अपनी अपनी मदर की गोदी में आके रेस्ट करने के लिए आ गए हैं। और इस तरह से पोएम पूरी एक कंप्लीट होती है। तो पोएम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस पोएम English poet William Blake talks about the joy of childhood, especially in the company of nature. He captured sounds and images typical of spring. तो जो बसंत का जो टाइम होता है वो टाइम का जो है वो टाइम इन्होंने कैप्चर किया है इस पोएम में। The sun does arise and make happy the skies. The merry bell ring to welcome the spring. तो सन जब उगता है और इस स्काई को हैप्पी कर देता है। बेल्स रिंग बोलते हैं कि जो बेल्स रिंग करके स्प्रिंग को वेलकम करती है, बसंत को वेलकम करती है। द स्काई लार्क एंड थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड। जो लार्क बर्ड है, छोटी बर्ड होती है, वो सिंग करती है। थ्रश जो होती है, कुछ जो गाने वाली बर्ड होती है, वो भी बोलती है। द बर्ड्स ऑफ द बुश जो मतलब छोटी छोटी बुशेस जो होती हैं वहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स आती हैं, वो भी सिंग करती है लाउड अराउंड। वाइल आवर स्पोर्ट शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। जो वो लोग खेल रहे हैं वो इकोइंग ग्रीन मतलब इको जो साउंड आती है उस तरह से ग्रीनी भी जो है चमकती है और उनकी एक रिफ्लेक्शन जो आता है वो बता रहे हैं वो उसमें पोएम में। The old John with white hair does laugh away care. Sitting under the oak, under the old folk, they laugh at our play and soon they all say. तो ओल्ड जॉन जो एक पर्सन है वो उसके वाइट हेयर हैं और डज लाफ अवे केयर मतलब पुरानी सारी बातें भूल के, सारी चिंताओं को भूल के एंजॉय कर रहे हैं वो बच्चों को देख के एक ओक ट्री के नीचे में। और अपने साथ ओल्ड फोक मतलब अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठ के वो एंजॉय कर रहे हैं। वो सब लोग हंस रहे हैं, मतलब हम लोगों को हंसता खेलता हुआ देख के बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एंड सुन दे से ऑल से करके बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। तो जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं वैसे हम भी इंजॉय करते थे जब हम लोग हमारे यूथ टाइम में थे। हम ऑल लड़के लड़कियां सब इंजॉय करते थे अपने यूथ टाइम में। ऐसी जो इकोइंग ग्रीन है जिनकी जो रिफ्लेक्शन है ग्रीन का, उसी वे में हम लोग भी इंजॉय करते थे। Till the little ones weary, no one can be merry. The sun does descend and our sport have an end. तो जब छोटे बच्चे जो थे जो सब जब थक जाते हैं, वीर में जब थक जाते हैं तो बाकी सब फिर सब लोग खेलना छोड़ देते थे। सन गॉड डज डिसेंड मतलब सूरज जब ढल चुका है और हमारे स्पोर्ट जो है ख़त्म हो गए। ओके। Round the laps of their mother, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for the rest. तो सब लोग अपनी माँ की गोदी में आ जाते हैं, सारे सिस्टर एंड ब्रदर्स लाइक द बर्ड्स इन, जैसे बर्ड जो है नेस्ट में आ जाती है शाम ढलने में, वैसे ही सारे ब्रदर सिस्टर जो है वो भी अपनी अपनी माँ की गोदी में आके रेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। अब जो है ग्रीन जो है जो पहले इकोइंग दिख रहा था, चमक रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, अभी डार्क हो गया है बिकॉज शाम हो चुकी है और अब कोई नहीं खेल रहा है। तो ये पोएम थी, बहुत बढ़िया पोएम थी विलियम ब्लेक की।
सो होप आप लोगों ने एंजॉय करी होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।